अपना जो टॉपिक चल रहा है बीए फाइनल के अंतर्गत बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध अपन ने पढ़ लिया था, तब इनकी बक्सर का युद्ध, यानी यह युद्ध 23 अक्टूबर और 1764 ईस्वी को लड़ा गया। 1764 ईस्वी को लड़ा गया। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। यह युद्ध में अंग्रेजी सेना एक और अंग्रेजी सेना और दूसरी ओर बंगाल के भूतपूर्व नवाब, बंगाल के भूतपूर्व नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाहआलम, मुगल सम्राट शाह आलम, यानी कि बंगाल का नवाब, ये अवध का नवाब और ये मुगल, तीनों ने एकजुट होकर ये युद्ध लड़ा और दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना, यानी कि इस युद्ध में अंत में जो विजय हुई थी वो अंग्रेजों की हुई और तीनों पराजित हुए थे। अब इस युद्ध के यानी कि बक्सर के युद्ध के क्या कारण, बक्सर के युद्ध के कारण, बक्सर के युद्ध के कारण नंबर 1, मीर कासिम को नवाब के पद से हटाया जाना। मीर कासिम को नवाब के पद से हटाया जाना। मीर कासिम को नवाब के पद से हटाया जाना, पहला कारण तो था। दूसरा कारण क्या था, मीर कासिम द्वारा अंग्रेज बंदियों कहते हैं, मीर कासिम द्वारा अंग्रेज बंदियों की हत्या, अंग्रेज बंदियों की हत्या। नंबर 3, यानी कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला द्वारा स्वार्थ पूर्ति के लिए मीर कासिम की सहायता, चौथा है मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाहआलम की आपसी गठबंधन। मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाहआलम की आपसी गठबंधन, यानी कि बक्सर के युद्ध के जो कारण थे, मीर कासिम को नवाब के पद से हटाया जाना पहला कारण, दूसरा मीर कासिम द्वारा अंग्रेज बंदियों की हत्या करना, तीसरा जो कारण था अवध के नवाब शुजाउद्दौला स्वार्थ पूर्ति के लिए मीर कासिम की सहायता करना, और अगला है मीर कासिम शुजाउद्दौला शाहआलम के आपसी गठबंधन, यानी कि इसकी वजह से बक्सर का युद्ध लड़ा गया। अब है बक्सर के युद्ध की घटना है।
बक्सर युद्ध की घटना है। बक्सर के युद्ध की घटना अंग्रेजों से कई लड़ाइयों में पराजित होने के पश्चात मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को यहाँ शरण दी। अंग्रेजों से कई लड़ाइयों में पराजित होने के पश्चात मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के यहाँ शरण दी। उन दिनों में मुगल सम्राट शाह आलम भी अवध में ही था। मीर कासिम ने उन दिनों से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता मांगी। शुजा-उद-दौला शाह आलम मीर कासिम का साथ देना स्वीकार कर लिया और दोनों अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अतः तीनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी सेना एकत्रित कर 1764 ईस्वी को बिहार और अवध की सीमा के निकटवर्ती क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अंग्रेजों ने मेजर मुनरो के अधीन शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए अपनी सेना तैयार कर दी। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को गंगा नदी के तट पर स्थित बक्सर नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य भीषण संग्राम हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों के 825 सैनिक मारे गए। इस युद्ध में अंग्रेजों के 825 सैनिक मारे गए, जबकि शुजा-उद-दौला के 2000 सैनिक मारे गए। मीर कासिम युद्ध क्षेत्र से भागकर दिल्ली पहुंच गया। यहाँ 1777 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। शुजा-उद-दौला तथा शाह आलम ने अपनी पराजय स्वीकार कर अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। बक्सर की लड़ाई का महत्व अब है बक्सर की लड़ाई का महत्व बक्सर की लड़ाई का महत्व। इस बक्सर की लड़ाई का क्या महत्व है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद तथा एस.के. सूबेदार के शब्दों में बक्सर उस कार्य को संपूर्ण कर दिया जो प्लासी ने प्रारंभ किया। बक्सर ने उस कार्य को संपूर्ण कर दिया जो प्लासी ने आरंभ किया। यानी कि बक्सर ने उस कार्य को संपूर्ण कर दिया जिसको प्लासी ने आरंभ किया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, कौन कहते हैं इस बात को? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। और दूसरा कौन है इसके अलावा? एस.के. सूबेदार। वो इस बात को कहता है कि बक्सर ने उस कार्य को संपूर्ण कर दिया जो प्लासी ने आरंभ किया। जेम्स स्टीफन के मत अनुसार जेम्स स्टीफन के मत अनुसार भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय प्लासी से बढ़कर बक्सर की लड़ाई से हुआ।
माना जाता है। यानी कि भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय, भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय, भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय प्लासी से बढ़कर बक्सर की लड़ाई से हुआ माना जाता है। बक्सर की लड़ाई से हुआ माना जाता है, ये कौन कहता है? जेम्स स्टीफन। यानी कि जो प्लासी के युद्ध ने जो कार्य नहीं किया उसको संपूर्ण किसने कर दिया? बक्सर के युद्ध ने किया। इसी प्रकार यानी कि जो कार्य प्रारंभ उसको सही प्लासी तो केवल एक मुठभेड़ थी, लेकिन बक्सर के युद्ध में उन्होंने तीन लोगों को पराजित किया। अवध के नवाब मुगल सम्राट शाह आलम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, यानी कि तीनों लोगों को उन्होंने सम्मिलित रूप से पराजित कर दिया था। एक अंग्रेज इतिहासकार के अनुसार इसने बंगाल में कंपनी के शासन की जंजीरों का अंतिम रूप से पक्का कर दिया। प्लासी की लड़ाई तो केवल एक नवाब के भाग्य का फैसला हुआ, किंतु बक्सर के युद्ध में तीन प्रमुख व्यक्तियों को पराजित किया है, क्योंकि भाग्य का फैसला हुआ। मुगल सम्राट शाह आलम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम का जो फैसला था वो तीनों को उन्होंने पराजित कर दिया। मेलसन ने लिखा है कि बक्सर सबसे निर्णायक युद्धों में गिना जाता है। मेलसन ने लिखा है, क्या लिखा है? कि बक्सर का युद्ध सबसे निर्णायक युद्धों में गिना जाता है। बक्सर का युद्ध सबसे निर्णायक युद्धों में गिना जाता है, सबसे निर्णायक युद्धों में गिना जाता है, युद्धों में गिना जाता है। सरकार एवं दत्ता के अनुसार, सरकार एवं दत्ता के अनुसार बक्सर का युद्ध परिणामों की दृष्टि से प्लासी के युद्ध से कहीं अधिक निर्णायक है। बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से कहीं ज्यादा निर्णायक था। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। यानी कि प्लासी के युद्ध से कहीं ज्यादा निर्णायक बक्सर का युद्ध था। प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप कंपनी बंगाल के सिंहासन पर अपना एक कठपुतली नवाब बैठा सके। निसंदेह उसके सम्मान में भी आश्चर्य की वृद्धि हुई, परंतु बक्सर के युद्ध में इससे कुछ अधिक किया। बंगाल पर अपने नियंत्रण को और अधिक सुदृढ़ करने के साथ साथ उन्हें इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सूबे के उत्तरी पश्चिम भाग क्या है? सूबा यानी प्रांत, या के उत्तर पश्चिमी भाग, यानी कि सूबे के उत्तरी पश्चिम भाग, यानी कि उत्तर प्रदेश में बंगाल के नवाब को पराजित हुई। तो बक्सर में भी उन्होंने महान शक्ति अवध के नवाब और यहाँ तक कि मुगल सम्राट को भी पराजय की घोषणा स्वीकार करनी पड़ी। यानी कि मुगल सम्राट, उस समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम। बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम था, उसको भी पराजय का हार का सामना करना पड़ा। यानी कि जो अपना बक्सर का युद्ध था इसमें आगे का अंग्रेजों की विजय हुई और उसमें अंग्रेजों की जो जड़ें थी वो
भारत के अंतर्गत अच्छी तरह जम गई थी। इसके बाद वो हिलाने की भारत की इतनी कमजोर शक्ति हो गई कि उन्होंने 1757 में यानी कि प्लासी के युद्ध में अपनी जड़ें जमाई थी और 1947 में जाकर उन्होंने भारत को छोड़ा कि इतने समय तक वो भारत के अंतर्गत अपना शासन करते रहे। ठीक है, अगली वीडियो के अंतर्गत तुम्हें बंगाल की 2 शासन स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे।